तो स्वागत है गाइस आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी का नाम है टेक्सास चेनसो। ये कहानी आपको हिला के रख देगी और इसकी एंडिंग तो आप पूछिए ही मत। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि 1973 में टेक्सास में कुछ फ्रेंड्स वैकेशन मनाने के लिए गए थे। उस जगह पर एक किलर ने उन पर अटैक कर दिया जिसमें सभी के सभी लोग मारे गए थे। किलर ने कुछ लोगों को मारने के लिए कुछ हथौड़े और एक चेनसो का इस्तेमाल किया था। उन सभी पांचों दोस्तों में सिर्फ एक ही लड़की थी जो सर्वाइव कर पाई थी। उस लड़की का नाम था सैली और आज तक उसने अपनी बयान दर्ज करवाने के बाद दोबारा से इस इंसिडेंट के बारे में कहीं पर जिक्र नहीं किया। उसने अपने बयान में एक ऐसे आदमी के बारे में बताया जिसने इंसानों की चमड़ी का मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसका असली चेहरा नहीं देख पाई थी। यहाँ से हमें एक लीला नाम की लड़की को दिखाया जाता है। वो वहाँ के टेक्सास के गैस स्टेशन में जाकर वहाँ के ओनर को शैली के बारे में पूछने लगती है। आदमी उसे बताने लगा कि शैली ने उस मास्क वाले आदमी को यानी किलर को 30 साल तक ढूंढा लेकिन वो उसको कहीं पर भी नहीं मिला। तभी वहीं पर लीला की बहन जिसका नाम मेलोडी था वो आ जाती है। मेलोडी अपनी बहन से कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। वहाँ से निकलता हुआ देखकर गैस स्टेशन का ओनर उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन वे दोनों कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद मेलोडी अपनी फ्रेंड दांते को ढूंढती है। कुछ ही समय के बाद वहाँ दांते भी आ जाता है। वो उनसे कहने लगा कि अब वो उनके साथ जाने के लिए तैयार है। दरअसल मेलोडी और दांते ने एक टाउन खरीदा था जो टाउन घोस्ट टाउन था और वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट की चीज़ नहीं थी, इसलिए वो अपने इन्वेस्टर्स को उस टाउन को दिखाना चाहते थे। कुछ ही समय बीतने के बाद गैस स्टेशन पर एक आदमी आता है जिसने अपने पास एक गन भी रखी हुई थी। उसे देखती ही मेलोडी कुछ कमेंट पास करती है और वो आदमी भी उसकी बात को सुनकर उसका कोई जवाब नहीं देता, जिसके बाद वे सभी अपने खरीदे हुए टाउन के लिए निकल जाते हैं। आगे चलकर उन्हें रोड पर दो ऑफिसर्स मिलते हैं जो उन्हें रोककर उनसे कुछ पूछताछ करने लगते हैं। उनमें से एक ऑफिसर दांते को अपना कार्ड दिखाते हुए बताता है कि यह एरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और अगर उसको कुछ भी गलत लगे तो वो डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल कर मदद मांग सकता है। उसके बाद वो लोग टाउन में पहुंच जाते हैं और टाउन में उन्हें वही गैस स्टेशन वाला आदमी मिलता है। मेलोडी दांते से पूछती है कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो आदमी उनको बताता है कि वही उनका कॉन्ट्रैक्टर है। आदमी के जाने के कुछ देर बाद ही वहाँ पर एक झंडा देखते हैं जो कि गलत तरीके से लगाया हुआ था। उस झंडे को हटाने के लिए दांते और मेलोडी उस बिल्डिंग में जाते हैं। बिल्डिंग में जाते ही उन्हें पता चलता है कि ये बिल्डिंग पहले एक ऑर्फनेज हुआ करती थी। वहाँ पर लगी कुछ पिक्चर्स में से मेलोडी एक पिक्चर को देखती है और वो नोटिस करती है कि उन सभी बच्चों में से एक बच्चे की शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। दांते विंडो के जरिए उस झंडे को हटाने की कोशिश करने लगा था लेकिन उसका हाथ वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रहा था। ये बात वह मेलोडी को बताने के लिए नीचे की तरफ आता है तो तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी उनके पास आ जाती है। ओल्ड लेडी उन दोनों से कहती है कि मेरे घर में आप दोनों का स्वागत है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, साथ साथ सोचने लगते हैं कि ये औरत कहाँ से आई, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। वो बूढ़ी औरत उन्हें बड़ी प्यार से बैठाकर चाय पिलाने लगती है। वो दोनों को बताने लगती है कि वो यहाँ पर बहुत साल पहले से एक ऑर्फनेज चलाया करती थी। तब मेलोडी उनसे कहती है कि बैंक ने तो इस जगह को बहुत पहले से ही ले लिया था, उसके बावजूद आप यहाँ आखिर कैसे रह रही है। बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि उसने बैंक में इसके बहुत सारे पैसे दे दिए थे, उसके बाद ये जगह उसी की हो चुकी थी। लेकिन दांते को तो उसकी बातों पर ज़रा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। बूढ़ी औरत मेलोडी को बताती है कि यह झंडा उसके ग्रैंडफादर का था और यह उनकी आखिरी निशानी है। कि तभी वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी सीढ़ियों से आता है। उसे देख मेलोडी डर जाती है। वो बूढ़ी औरत उसे कहने लगती है कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। उनकी ये बातें सुनकर वो आदमी वापस लौट जाता है। वह बूढ़ी औरत मेलोडी को बताती है कि यह इस ऑर्फनेज का आखिरी बच्चा है जो बचा है। तभी हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो उस घर में आ जाते हैं जिन्हें दांते ने कॉल कर बुलाया होता है। वो ऑफिसर्स वहाँ से बूढ़ी औरत को ले जाने लगते हैं। ये देखकर बूढ़ी लेडी को हार्ट अटैक आ जाता है और तभी वहाँ पर बड़ा सा आदमी नीचे आता है और अपनी माँ को गोद में उठाकर ऑफिसर्स की वैन में बैठ जाता है। ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें तुरंत इनको हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा और दांते की फ्रेंड भी उनके साथ जाती है। वैन में से वो बड़ा सा आदमी मेलोडी को अजीब नज़रों से घूरने लगता है क्योंकि उसको मेलोडी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कॉन्ट्रैक्टर उस लगे हुए झंडे को उतार कर नीचे फेंक देता है जिसे देखकर वो आदमी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पर इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और वो लोग इन्वेस्टर्स को उस जगह को दिखाने लगते हैं। दूसरी तरफ रास्ते में बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। वो बड़ा सा आदमी अपनी माँ को देखकर रोने लग जाता है क्योंकि वह उसे अपनी मदर की तरह चाहता था। वो अपनी माँ को उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन तभी एक ऑफिसर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। इस बात से उस आदमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी का हाथ ही तोड़ देता है। जब वह ऑफिसर उस आदमी को गोली से शूट करने के लिए जैसे ही गन को बाहर निकालता है तो वह उसके हाथ को मोड़कर उसके गले में घुसा देता है जिससे गोली चलकर आगे वाले ऑफिसर को लग जाती है। इसकी वजह से गाड़ी का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। बार्गेनिंग करने के बाद मेलोडी जब अपने फ़ोन को चेक करती है तब उसे दांते की फ्रेंड का मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे बताती है कि बूढ़ी लेडी मर चुकी है। ये बात मेलोडी को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। वो दांते को कहती है कि हमारी वजह से उस लेडी की मौत हो गई।
तभी मेलोडी अपनी बहन के पास जाकर कहती है कि हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं ताकि हमारे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का केस ना बन पाए। और इन दोनों की बात वो गैस स्टेशन वाला आदमी सुन लेता है। दूसरी तरफ एक्सीडेंट वाली गाड़ी में जब दांते की फ्रेंड को होश आता है तो वो देखती है कि वो दोनों ऑफिसर मर चुके हैं और वो बड़ा सा आदमी अपनी मदर को लेकर कहीं पर चला गया है। तभी वे साइड मिरर में उस आदमी को देखती है जो अपनी मदर की फेस की स्किन को निकालकर अपने चेहरे पर लगा रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बड़ा सा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही लेदर फेस है। जब दांते की फ्रेंड यह सब होता हुआ देख लेती है तो वह रेडियो पर इसके बारे में बता रही होती है। गैस स्टेशन का ओनर ये सभी बातें सुन रहा था, जिसे सुनकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि तभी दांते की फ्रेंड देखती है कि ऑफिसर अभी जिंदा है, इसलिए वो उससे हेल्प लेने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ पर लेदर फेस आ जाता है। वो खुद बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। कुछ टाइम के बाद दांते की फ्रेंड वहाँ से भागने का प्लान बनाने लगती है, लेकिन तभी लेदर फेस उसके सामने आ जाता है और उसका गला पकड़कर उसका पेट चीरने लगता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर दम तोड़ देती है। उसके बाद लेदर फेस दोबारा से उस टाउन की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ से जब मेलोडी अपनी बहन के साथ जाने वाली थी तभी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर आकर सभी कार की चाबियां निकाल लेता है। दांते उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो आदमी उन सबसे कहता है कि तुम लोगों ने उस बूढ़ी औरत को मार डाला है और वो अब यह देखना चाहता है कि क्या ये सारी की सारी प्रॉपर्टी उस बूढ़ी लेडी की है जो वहाँ पर रहती थी या फिर नहीं। ये सुनकर दांते दोबारा से बस में प्रॉपर्टी पेपर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन दांते को उस प्रॉपर्टी के पेपर कहीं नहीं मिलते हैं। मेलोडी को लगने लगता है कि शायद यह प्रॉपर्टी उसी बूढ़ी औरत की थी और उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ गैस स्टेशन का ओनर शैली को कांटेक्ट करता है। वो उसको बताता है कि लेदर फेस वापस आ चुका है। ये सुनकर शैली अब तैयार हो जाती है उस लेदर फेस से बदला लेने के लिए। वो काफ़ी सारी वेपन्स को अपनी कार की डिग्गी में रखकर अब रेडी हो जाती है। उधर दूसरी तरफ दांते और मेलोडी प्रॉपर्टीज के पेपर्स को ढूंढने के लिए उस बूढ़ी औरत के घर पर जाते हैं और छानबीन करना शुरू करते हैं। छानबीन के बाद मेलोडी को एक छोटी सा तिजोरी का बक्सा मिलता है जिसमें उस बूढ़ी औरत के प्रॉपर्टीज के कागज थे। यह देखकर मेलोडी को यकीन हो जाता है कि वह बूढ़ी औरत झूठ नहीं बोल रही थी। तभी वहां पर उसे किसी तरह की खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। दांते उस आवाज़ का पीछा कर किचन में पहुंच जाता है और वो अपने पीछे उस लेदर फेस को देखता है। उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वहाँ से जैसे ही भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लेदर फेस उसे पकड़ लेता है और उसका गला काटकर उसे मार ही डालता है। उसी समय जब मेलोडी नीचे की तरफ आती है तब वहाँ पर वो लेदर फेस को देखती है। मेलोडी उससे बचने के लिए फ़ौरन उस बूढ़ी औरत के कबोर्ड में छुप जाती है। उस रूम में भी लेदर फेस आ जाता है। वो अपनी मदर के कटे हुए फेस पर मेकअप लगाता है उनकी याद में। जब लेदर फेस अपनी विंडो से बाहर बहुत सारे लोगों को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उन लोगों को मारने का डिसाइड करता है। तभी उसी समय मेलोडी वहाँ से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन दोबारा से लेदर फेस उसी रूम में आ जाता है। मेलोडी बेड के नीचे छुप जाती है। अब लेदर फेस के पास एक हथौड़ा था तो वो उसी से दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ दांते अभी मरा नहीं था, बल्कि शोर से उसकी आवाज़ खुल जाती है और वो कुछ भी करके उस घर से बाहर निकलता है। उसको वही गैस स्टेशन वाला आदमी देख लेता है। दांते की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो दांते से पूछने लगता है कि आखिर यह सब किसने किया। ये सब बताने से पहले दांते दम तोड़ देता है और वो आदमी जल्दी से अपनी गन रिलोड कर उस घर के अंदर चला जाता है और अपने साथ वाली लड़की को कहता है कि वो जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करे। दीवार को तोड़कर लेदर फेस अपनी चैनसो को निकाल लेता है और ज़मीन पर रखकर स्टार्ट करने लग जाता है कि तभी वहाँ पर गैस स्टेशन वाला आदमी आ जाता है और उस पर फायरिंग करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो शूट करने लगता है तभी लेदर फेस उसके पैर पर हथौड़ा मारकर उसको जख्मी कर देता है। वो कॉन्ट्रैक्टर को पकड़कर उसका सिर खिड़की में दे मारता है, जिसकी वजह से उसका सिर फट जाता है। मरते मरते कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब से चाबी निकालकर मेलोडी को इशारा करता है ताकि वो वहां से भाग जाए और आखिर में लेदर फेस उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसकी जान ले लेता है। अब जैसे तैसे करके मेलोडी चाबी को लेकर वहां से निकलने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन तभी लेदर फेस उसे भागते हुए देख लेता है। वो अपने हैमर से जोर से उसको मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। वो अपनी चैनसो को स्टार्ट करके मेलोडी की जान लेना चाहता है, लेकिन अंडरग्राउंड होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। अब मेलोडी अंडरग्राउंड से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लेदर फेस अपने चेनसो को उसके अंदर भी मारता है ताकि वह मेलोडी को पूरी तरीके से ख़त्म कर सके। अब ये देखकर मेलोडी छुप जाती है और लेदर फेस उसे ढूंढने लगता है कि तभी उसी समय मेलोडी को अपनी बहन की आवाज़ें सुनाई देती है। अपनी बहन की आवाज़ों को सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसकी आवाज़ें लेदर फेस सुन लेता है तो वो मेलोडी पर हमला कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके लीला उसे बचा लेती है। अब वो दोनों जल्दी से बस के अंदर आ जाती है। मेलोडी बस ड्राइवर को चाबी देकर उसे कहती है कि यहाँ से जल्दी चलो, जितना जल्दी हो सके। अब जैसे ही बस ड्राइवर अपने बस को स्टार्ट करके आगे की तरफ जाता है तो रास्ते में उसे वही लेदर फेस दिखता है। अचानक उसे लगता है कि शायद कोई छूट गया है। इसको देखने के लिए वो अपनी बस से उतरता है, लेकिन तभी उसका कटा हुआ सिर बस में आगे गिर जाता है, जिसे देखकर सभी की फट जाती है और सारे लोग घबरा जाते हैं। अब बस के अंदर लेदर फेस आ जाता है, अपनी चेनसो को स्टार्ट करता है और लोगों को मारना शुरू करता है। लोगों को यूं मरता देख मेलोडी और लीला बस के पीछे जाकर छुप जाते हैं। बस के अंदर लेदर फेस लोगों को चुन चुन कर मार रहा था।
उसी समय बस के पीछे हिस्से से आवाज आती है कि कुछ भी कर कर बस के ऊपर आ जाओ। तो लीला अपनी बहन मेलोडी को ऊपर खींच लेती है, जिसकी वजह से वो 1 सेकंड के लिए तो बच ही जाते हैं। वो बचकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में शैली आ जाती है। मेलोडी शैली से कहने लगती है कि यह कोई साइको किलर है जिसने उसके सारे फ्रेंड्स को मार डाला, अब बस वो बची है। शैली उन दोनों से कहने लगती है कि इस किलर का नाम लेदरफेस है और वो पिछले 50 साल से इसी का इंतजार कर रही थी। शैली उन दोनों को अपनी कार में छोड़कर गन लेकर लेदरफेस के घर में चली जाती है। वहां पर जाकर वो लेदरफेस के ऊपर गन तान कर पूछती है, क्या तुम्हें याद है मैं कौन? लेकिन लेदरफेस उसका कोई जवाब नहीं देता। वो अपनी चेनसो को स्टार्ट कर उन दोनों लड़कियों को मारने के लिए निकल जाता है। वो कार के पास आकर अचानक से उन दोनों पर अटैक करने ही वाला होता है, उन्हें जस्ट मारने ही वाला होता है कि तभी शैली पीछे से आकर उसे शूट कर देती है, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। शैली उसे बताती है कि वो वही लड़की है जो तुमसे बचकर निकल गई थी। यह सुनकर लेदरफेस वहां से भाग जाता है। शैली उन दोनों लड़कियों को अपनी कार की चाबी देती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। शैली लेदरफेस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक से वो अपनी चेनसो पर उस पर अटैक करता है और उसे बीच में से चीर डालता है। इधर मेलोडी अपनी बहन को लेकर वहां से भाग रही थी, लेकिन तभी सामने से लेदरफेस अपनी चेनसो को उनकी गाड़ी के शीशे पर मारता है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। मेलोडी अपनी बहन को कहती है कि वो वहां से चली जाए, वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है और वो इससे बच सकती है। तभी लीला वहां से भागती है। तभी वहां पर लेदरफेस आ जाता है। उसे देखकर मेलोडी उसे कहती है कि हमने तुम्हारी मदर के साथ जो कुछ करा वो बहुत गलत था, लेकिन लेदरफेस उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो अपनी चेनसो को स्टार्ट करता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से लीला वहां पर आ जाती है और उस पर शूट करना चाहती है, लेकिन उसे गन चलानी नहीं आती। यह देखकर लेदरफेस लीला के पीछे पड़ जाता है, उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से शैली उसे शूट कर देती है जो अभी मरी नहीं थी, जिसकी वजह से लेदरफेस छुप जाता है। शैली लीला को अपनी गन देती है और कहती है तुम्हें ही इसको अब खत्म करना होगा। शैली की बात मानकर लीला लेदरफेस को मारने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी अचानक से लेदरफेस उस पर अटैक कर देता है और उसे लेकर पानी में कूद जाता है। बहुत कोशिशों के बाद लीला पानी से बाहर निकलती है, अपनी शॉटगन उठाने की कोशिश करती है। तभी लेदरफेस पानी से बाहर निकल आता है और अपनी चेनसो को स्टार्ट करके लीला को मारने बढ़ता है, और वो लीला को मार ही पाता कि तभी वहां पर मेलोडी आ जाती है। वो लेदरफेस के ऊपर चढ़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है। जब लीला गन से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो जाती है। तभी मेलोडी उठकर लेदरफेस की चेनसो को उठाकर उसी पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाता है और दोनों को लगता है कि वो वहां पर मारा गया। अगली सुबह वो दोनों बहन जब गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगती है तो गाड़ी को ऑटो पायलट पर लगा देती है, लेकिन तभी लेदरफेस वहां पर आता है, शीशा तोड़कर मेलोडी को बाहर निकलता है और उसका गला काटकर फेंक देता है। यह देखकर लीला की रूह कांप जाती है और मैंने कहा था ना, एंडिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है।